हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आज के इस शाम की संगति को। प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। प्रिय भाई बहनों के साथ प्रभु, आज हम प्रभु आपके वचनों की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करना और इस क्रमबद्ध शिक्षा को परमेश्वर आप हमारे जीवन में परमेश्वर लेने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिएगा। जो भाई बहन आज परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने के लिए पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा यीशु के नाम से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने जीवन को प्रभु और सुनने वाले भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं और अपने परमेश्वर का भी एक बार फिर से पूरे हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब सीख रहे थे स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करना, जिसमें से हमने कुछ बातों को सीख लिया था। सबसे पहला चीज हमने सीखा था वो यह था कि पवित्र वस्तु परमेश्वर को देना। दूसरा हमने सीखा था धन्यवाद परमेश्वर को देना। और तीसरा हमने सीखा था प्रभु के प्रियजनों को शिक्षा देना, जिससे वो सिद्धता में परिपक्व होते जाएं और जिसके द्वारा उनकी आत्मा उद्धार पाएगी और उद्धार पाई हुई आत्मा हमारे लिए एक धन बनेगी और जिस प्रकार से हम उनको पिता के हाथ में देखेंगे और वो हमारे लिए एक स्वर्गीय धन ठहरेंगे। आमीन। आज का जो विषय है वो है रोमियो की किताब और उसका 12वां अध्याय निकालिएगा। आज के अध्ययन में हम निकालेंगे रोमियो की किताब और उसका 12वां अध्याय, जहां ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब आत्मिक सेवा बोलेंगे तो शारीरिक सेवा भी होगी। आत्मिक सेवा बोलेंगे तो शारीरिक सेवा भी होगी। और आत्मिक सेवा और शारीरिक सेवा में अंतर है। आत्मिक सेवा प्रभु के वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य के जीवन से मसीहियों के द्वारा ली जाने वाली सेवा है या की जाने वाली सेवा है। और शारीरिक सेवा वह है जिसमें मनुष्य अंधकार की शक्ति के वश में होकर, शारीरिक सेवा वह है जिसमें मनुष्य अंधकार की शक्ति में होकर या उसके प्रभाव में होकर कुछ ऐसे पाप के कार्यों को अपने जीवन में कर बैठते हैं जिसको वो नहीं करना चाहते, और जाने और अनजाने में ही नहीं सही हम शरीर के काम को करते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, डाह, मिथ्या, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा। ये सब शरीर के काम हैं। और ऐसे काम को जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, चाहे कोई भी जाति धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो, यदि वो झूठ बोल रहा है, यदि वो गाली दे रहा है, यदि वो झगड़ा कर रहा है, तो वो आत्मिक सेवा नहीं परंतु शारीरिक सेवा कर रहा है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? एक मसीही के लिए परमेश्वर का वचन क्या है? हे भाइयों, पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र
और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो 3 बलिदान के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 बलिदान, बाइबल में से 3 बलिदान के विषय में सबसे पहले हम निकालेंगे ये 3 बलिदान जो आज हम सीखने जा रहे हैं, वो परमेश्वर के प्रेम का बलिदान है, या आपके और मेरे समझने के लिए बोला जाए तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के प्रेम के कारण किया जाने वाला बलिदान। आमीन। सो 3 व्यक्ति या 3 लोगों ने बलिदान किया। पहला, अब्राहम ने इसहाक को बलिदान किया। दूसरा, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया। और तीसरा, नए नियम की मसीही भाई बहन अपने शरीर को बलिदान करना है। फिर से बताना चाहूंगा, बाइबल में 3 बलिदान के विषय में हम आज थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे। 3 बलिदानों में पहला बलिदान है, अब्राहम ने इसहाक को बलिदान किया। दूसरा, परमेश्वर ने अपने पुत्र जिसका नाम यीशु मसीहा है, उसको क्रूस पर बलिदान किया। ये दोनों पूरी हो चुकी है। क्रूस पर का बलिदान पूरा हो चुका है आज से 2020 साल पहले। अब्राहम को जब 100 वर्ष की आयु में इसहाक मिला सारे के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की सहायता से या यहोवा परमेश्वर की सहायता से सारे के जीवन में एक बच्चा प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया इसहाक, हंसी का पुत्र। इसहाक का मतलब होता है हंसी का पुत्र, क्योंकि जब प्रतिज्ञा किया ना परमेश्वर के दूत ने अब्राहम के साथ कि मैं बसंत ऋतु में फिर से आऊंगा और उस समय तुम्हारी पत्नी फिर से जब मैं आऊंगा तो वो गर्भवती रहेगी और उससे एक बच्चा पैदा होगा, तब इस प्रतिज्ञा को सुनकर सारा हंसने लगी छिप करके। और जब पैदा हुआ तो उसका नाम इसहाक रखा गया, और इसहाक के नाम का अर्थ होता है हंसी का पुत्र। मेरे प्रियो, मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूं, आप में से कोई ऐसे भाई बहन नहीं होने चाहिए जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर हंसे। कई लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर हंसते हैं। हमारा प्रभु प्रतिज्ञा पर ना तो संदेह करने के लिए बोलता और ना तो उसको सुनकर उसके लिए हंसने के लिए बोलता है। पर मसीही जगत में भी आज कई बार परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया जाता है, और दूसरा चीज यह है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुनकर, पढ़कर या बोलने के बाद भी प्रतिज्ञाओं को सुनकर बोलकर हंसा भी जाता है। यह परमेश्वर का अपमान है। यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुनकर हंस रहे हैं तो यह परमेश्वर का अपमान है। उदाहरण के लिए, मैं तुमको चंगा करूंगा। 4th स्टेज कैंसर में जो पीड़ित हैं, ऐसे भाई बहन प्रार्थना कराने के लिए चर्च आए हैं
और चर्च आने के समय में उनको प्रतिज्ञा बोला जा रहा है परमेश्वर का कि हाँ, आप विश्वास करो, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। ऐसा यदि बोला जा रहा है तो कई भाई बहन हंस देते हैं, और ये हंसना प्रभु के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, और मजाक करना भी प्रभु के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए ना तो आप मजाक करें, ना तो आप हंसी करें, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं है। हालेलुया। मेरा प्रभु क्या कहता है, पहले बलिदान की ओर जाएंगे। अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, और उसका 22वां अध्याय, और पहला पद से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, अर्थात अब्राहम ने हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने कहा अब्राहम से, क्या कि है अब्राहम, जिससे तू प्रेम रखता है। आप किससे प्रेम रखते हैं? मान लीजिए अभी आप हैं अब्राहम की जगह में, तो आप किससे प्रेम रखेंगे? याद देखिए, याद कीजिए, आपको किससे प्रेम है? बेटी से, बेटा से, भाई से, बहन से, नौकरी से, मोबाइल से, किससे प्रेम है? मेरे प्रियो, हम जिससे प्रेम करते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर उसी को बलिदान करने के लिए बोलता है। जिससे नफरत है उसको कौन बलिदान मांगेगा या कौन बलिदान चढ़ाएगा? जो अच्छी हैं, जो भली हैं, जो भावती हुई हैं, जो पवित्र हैं, जो शुद्ध हैं, ऐसे ही चीजों को प्रभु बलिदान में मांगते हैं, बलिदान में मांगते हैं। और बाइबल कहती है, यहां हम पढ़ रहे हैं, अब्राहम इसहाक से प्रेम करता था, और परमेश्वर ने कहा, देख अब्राहम, तू अपने एकलौते पुत्र, पहलौठे नहीं, एकलौते, पहलौठा और एकलौता में अंतर होता है। एकलौता बोलने से एक ही पुत्र, और पहलौठा बोलने से 2-3 भाई हैं तो उसमें बड़ा वाला। अब यहां बोल रहा है, तेरा जो एकलौता पुत्र है, जो एक ही है। ये तीनों बलिदान को सुनने के समय ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूड होने से पहले आप सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। जिससे हम प्रेम करते हैं और जो एक ही है हमारे पास, उसी चीज को परमेश्वर बलिदान करने को मांगता है। और वो इसलिए है कि परमेश्वर टेस्ट करना चाहता है कि आप उसको बलिदान देंगे कि नहीं देंगे। परमेश्वर परखना चाहता है। अब एक चीज देखिएगा, शैतान भी परखता है और प्रभु भी परखता है। शैतान भी परखता है और प्रभु भी परखता है। उत्पत्ति 22 में
और उसके पहले पद में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। और मत्ती 4 को आप निकालेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, चलिए आ जाइएगा। मत्ती 4, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1, 4 का 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, इब्लिस से उसकी परीक्षा हो और परमेश्वर उसकी परीक्षा करे। तो यीशु मसीह की परीक्षा शैतान से हुई और अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर ने स्वयं की। तो मैं और आप मसीही हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले भाई बहन हैं। एक चीज याद रखिएगा, मुझको और आपको परमेश्वर भी परख सकता है और शैतान भी परख सकता है। किस मामले में? जो परमेश्वर चाहता है उन चीजों को आप बलिदान करेंगे या नहीं करेंगे। इसके पिछले वाले सत्र में हमने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से यीशु मसीह की परीक्षा जंगल में, पवित्र नगर में और पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर किस प्रकार शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की। ठीक इसी रीति से अब्राहम की भी परीक्षा हो रही है। कौन कर रहा है परीक्षा? कौन ले रहा है परीक्षा? परीक्षा स्वयं परमेश्वर ले रहे हैं। किस बात के लिए? परमेश्वर अब्राहम को दूसरे स्तर पर ले जाना चाहता है, आगे बढ़ाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय का दूसरा पद, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा। लय व्यवस्था की किताब में 5 बलि के विषय में बताया गया, अन्न बलि, दोष बलि, मेल बलि, होम बलि, पाप बलि। हालेलुया। अन्न बलि, होम बलि, दोष बलि, पाप बलि और मेल बलि, ये 5 बलि के विषय में लय व्यवस्था की किताब में बताया गया है। और परमेश्वर कहता है कि तू इसको होम बलि करके चढ़ा। अब ये होम बलि के विषय में अभी बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आगे कभी हम परमेश्वर के अनुग्रह से अवसर मिलेगा तो सीखेंगे। तब परमेश्वर की इस आज्ञा को सुनकर, परमेश्वर की इस आज्ञा को सुनकर अब्राहम तड़के उठा और तड़के उठकर उसने अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवक और पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर वह उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी, उसी बलिदान को पूरा करने के लिए अब्राहम ने परिश्रम भी किया, अपने पुत्र को भी ले गया, अपने सेवक को भी ले गया और उसके बाद वो मोरिया पर्वत पर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए, अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए अब्राहम ने बहुत संघर्ष किया। उसने लकड़ी चीरी, उसने पुत्र को राजी किया, उसने गधी को तैयार किया, काठी कसा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जिस प्रकार अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए संघर्ष किया, ऐसे ही
यीशु मसीह ने भी अपने आप को परमेश्वर को बलिदान करने के लिए संघर्ष किया, और ऐसे ही मुझे भी और आपको भी अपने आप को बलिदान करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, तो किससे है? अंधकार की शक्तियों से है। ये मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये भाई और बहन की लड़ाई नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीर को बलिदान करें। तो आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर को जीवता और पवित्र और भावता हुआ रख कर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहता है? अरे भैया, हम में से तो अभी सब आशीष के पीछे में भाग रहे हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, तो किसी को पति चाहिए, किसी को ये चाहिए वो चाहिए। और जब हमको सब कुछ मिल जाएगा ना, तो सब कुछ छोड़कर हम वापस चले जाएंगे। थोड़ा गंभीर होने का समय है, अंतिम समय है मेरे प्रियो। प्रभु का आना एकदम निकट है। अब्राहम अपने बेटे का जब बलिदान चढ़ा रहा है ना, तो उस बलिदान को चढ़ाने के लिए अब्राहम ने काफी संघर्ष किया। तड़के उठा, और तड़के उठ करके अर्थात सुबह जल्दी उठ करके उसने लकड़ी को चीरा, लकड़ी चीरा। लकड़ी चीर ली मतलब मेहनत का काम है। गधे को तैयार करना मतलब मेहनत का काम है। सेवक को जगाकर तैयार करना मतलब मेहनत का काम है। और पुत्र को ले जाना वहां भी मेहनत का काम है। और होम बलि के लिए आग भी तो ले जाना है ना। फिर से बताना चाहूंगा, अब्राहम को आज्ञा मिला, और इस आज्ञा को पूरा करने के लिए अब्राहम ने संघर्ष किया, संघर्ष किया, संघर्ष किया। तब उसको परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय और पहला पद। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय और पहला पद क्या लिखा है यहां? अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सब बातों में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी। तो एक व्यक्ति को सब बातों में आशीष कब मिलेगी? एक व्यक्ति को सब बातों में आशीष कब मिलेगी? एक व्यक्ति को सब बातों में आशीष कब मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, आज्ञाकारिता और आशीष के बीच में डेडिकेशन है, समर्पण है और संघर्ष है। अब्राहम ने परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन किया। अब्राहम ने परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन किया, और जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन अब्राहम ने किया, तो आज्ञा को पालन करने के समय पर संघर्ष भी चाहिए और समर्पण भी चाहिए। आज्ञा को पालन करने के समय में जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो इस आज्ञा के पालन करते समय में हमारे जीवन में दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला है वो समर्पण, डेडिकेशन।
और दूसरा है संघर्ष। और जब मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर से प्राप्त कुछ भी चीज है उसको समर्पित कर देते हैं और परमेश्वर को देने के लिए उसके लिए संघर्ष करते हैं, तब परमेश्वर आशीष देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को सब बातों में आशीष दिया। तो एक तो आज्ञा पालन किया क्या? उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो उसने देश छोड़ दिया, उसने गांव छोड़ दिया, उसने कुटुंब छोड़ दिए, उसने रिश्तेदार छोड़ दिया और जो जगह परमेश्वर अब्राहम को दिखाना चाहता था उस जगह के लिए वो निकल गया। उदाहरण के लिए उसको दिल्ली जाना है अब्राहम को, और मान लीजिए वो दिल्ली को देखा नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर के वचन को मानकर दिल्ली निकल गया। मैं और आप होते तो 50 बार फोन लगा के पूछते दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा, कितना तेल डलवाना पड़ेगा, कैसा कैसा रास्ता है। लेकिन दक्षिण देश की यात्रा में, कनान देश की यात्रा में जब अब्राहम निकला ना तो किसी से नहीं पूछा कि कनान कितना दूर है, दक्षिण देश कितना दूर है, इसका रास्ता कैसा है, फिर क्या क्या रखना पड़ेगा। आज यही आपसे मेरा परमेश्वर पूछ रहा है। आपको जो आज्ञा मिली इसको मानने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब्राहम ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर की आवाज को सुना और सुनकर निकल गया तुरंत। देखिए कैसी आज्ञाकारिता है। अब्राहम के जीवन में समर्पण था और एक व्यक्ति अपने पुत्र को बलिदान करने का कारण यही है कि समर्पण और संघर्ष, ये दो चीजें ही एक व्यक्ति को बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है। जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को छुड़वा कर आ रहे थे तो बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा मिला, और सोना चांदी रुपया पैसा जब अब्राहम को मिला तब बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय 20 पद, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने मलकीसदीक याजक को सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब यहां भी आज्ञाकारिता है, जबकि उत्पत्ति में कोई भी दशमांश देने के लिए व्यवस्था नहीं बनी थी। बिना व्यवस्था के जाने या बिना व्यवस्था के आए भी अब्राहम ने, जो परमेश्वर का दास है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, उसने अपने कमाई में से, अपने जीती हुई चीज में से, सब वस्तुओं में से दशमांश दिया। सब आज्ञा का पालन आप करेंगे तो सब वस्तु में आपको आशीष मिलेगा। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। अपने समय का दशमांश दीजिए, अपने बल का दशमांश दीजिए, अपनी कमाई का दशमांश दीजिए। हालेलुया। उदाहरण के लिए 24 घंटा समय है तो 2 घंटा 40 मिनट प्रभु का है, और इसको पूरा करने में बहुत संघर्ष लगेगा आपको और बहुत ही समर्पण की जरूरत है। परंतु आज की मसीहियत 2 घंटा 40 मिनट तो क्या, परंतु आधा घंटा भी प्रभु को नहीं देते। मेरे प्रियो, हम अपने विषय पर आएंगे। हम देखे हैं उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में, सॉरी 24 अध्याय में, 24 अध्याय का पहला पद, अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया और उसकी आयु बहुत थी
आयु बहुत थी और यहोवा ने उसको सब बातों में आशीष दी।